एक क्वेश्चन ये किया गया था कि कहते हैं कि मुहर्रम में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर अपना कोई रिश्तेदार फौत हो जाए तो इंसान का दिल नहीं चाहता कि वो शादी करे, तो फिर अहले बैत के साथ जो जुल्म सितम हुआ तो फिर ये कैसे इंसान पसंद कर सकता है कि इस महीने में शादी की जाए। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है जो शरीयत की तालीम कानून शरा है, एक हमारी अकीदत मोहब्बत और जज्बातियत है। दोनों के एतबार से इसको देखा जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत के लिए, जो औरत अल्लाह तबारक व तआला और उखरवी दिन पर ईमान रखती है तो वो किसी की मौत पर 3 दिन से ज्यादा सोग ना मनाए सिवाय अपने शौहर के, कि शौहर की वफात पर 4 महीने 10 दिन तक सोग करेगी। तो इसमें जो ज़ाब्ता शरइया हमें हासिल हुआ वो ये कि किसी की भी वफात पर 3 दिन के बाद फिर सोग मनाना ये शरअन जायज़ नहीं है। सोग का मतलब होता है इजहार गम करना, ये एक तालीम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। तो इस तालीम की रोशनी में अगर आप देखें तो मुहर्रम में शादी करना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वो सोग तो है नहीं। जब सोग नहीं है तो फिर इंसान इस तरह के मामलात अपने बाहम कर सकता है, और इसमें कई मसलियतें भी होती हैं कि बाद पर शादी आगे नहीं हो सकती और मसाइल होते हैं, तो कर लिया तो ये। दूसरा अब हम आते हैं अकीदत और मोहब्बत और प्यार की तरफ, कि यकीनन जब इस किस्म के मामलात होते हैं, तारीख का हिस्सा है, हमारे सामने आते हैं तो दिल गम से भर जाता है। और अहले बैत के साथ जो जुल्म और सितम किया गया, तो फिर सही बात है कि इस किस्म के वाक़यात सुनने के बाद अगर इंसान इजहार गम ना भी करे तो एहसास गम तो कम अज़ कम इससे तो इंसान खाली नहीं हो सकता। एक जिस बेदर्दी के साथ नवासे रसूल और आपके अहले बैत के साथ मामलात किए गए, हर मुसलमान का दिल रंजीदा हो जाता है। इसको बुनियाद बनाकर अगर कोई मुसलमान नहीं पसंद कर रहा कि मेरे दिल में गम मौजूद है, वो इस किस्म की खुशियां नहीं करना चाहता और उसको करने को कोई हराम या नाजायज भी नहीं समझता है, तो बिल्कुल वो काबिल गिरफ्त नहीं है। वो अगर ना करना चाहे तो बिल्कुल उसकी मर्जी है। एक और कॉलर है, एक और